इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे पर सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पर लगाती है? घर, कार, वेकेशन? नहीं, एजुकेशन। Education. एजुकेशन Sir, education. Education. एजुकेशन। आज एजुकेशन एक जरूरत कम और एक मंथली सब्सक्रिप्शन ज्यादा बन गई है। हर साल पेरेंट्स को दो ही चीजें याद रहती हैं, बच्चे का बर्थडे या फिर स्कूल की फीस का बढ़ना। और सवाल यही है कि क्या हम नॉलेज खरीद रहे हैं या सिर्फ फ्यूचर का डर। और आज मैं वही बात करूंगी जो हर पेरेंट फील करता है पर बोलने से डरता है। स्टोरी प्ले स्कूल से शुरू होती है। आज एक छोटे से बच्चे के एडमिशन के साथ ही 40 से 60 हजार की एडमिशन फीस लग जाती है। उसके बाद एनुअल चार्जेस अलग लिए जाते हैं, डेवलपमेंट फंड के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, बुक्स के पैसे अलग, यूनिफॉर्म अलग, ट्रांसपोर्ट अलग और हर एक्टिविटी के लिए अलग चार्जेस। ने एडमिशन करवाते वक्त डोनेशन फ़ीस और बहुत सारी एडमिशन फ़ीस, डोनेशन फ़ीस सब कुछ देकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था और सडनली हमें स्कूल चेंज करना पड़ा क्योंकि स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आया था। पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि बच्चा स्कूल जा रहा है या फिर किसी EMI प्लान में एंटर कर रहा है। और फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, स्कूल के साथ ट्यूशन, उसके बाद कोचिंग, फिर कॉलेज और उसके अलावा स्किल कोर्सेज। एक मिडिल क्लास बच्चे पर 15 से 20 साल में मिनिमम 15 से 25 लाख रुपए लग ही जाते हैं और मेट्रो सिटीज में यही खर्चा 30 से 35 लाख तक भी पहुंच जाता है। प्राइवेट स्कूल की फीस हर साल लगभग 10 से 12% बढ़ती है, जबकि सैलरी सिर्फ 6 से 7%। करीब 60% पेरेंट्स एजुकेशन के लिए अपनी सेविंग्स तोड़ देते हैं। इसीलिए आज के पेरेंट्स सिर्फ गार्डियन नहीं, एक फुल टाइम फाइनेंस मैनेजर बन चुके हैं। हम बोलते हैं एजुकेशन फ्यूचर बनाती है, पर सिस्टम असल में सिखाता क्या है? बच्चे को बोला जाता है रट लो, एग्जाम दो, मार्क्स लाओ और फिर सब भूल जाओ। क्रिएटिविटी को साइड में रख दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग गायब हो जाती है, कम्युनिकेशन ऑप्शनल बन जाता है और फाइनेंस और लाइफ स्किल्स का तो सिलेबस में नाम ही नहीं है। एक सिंपल एग्जाम्पल सुनो, बच्चा न्यूटन के लॉज पूरे लिख देगा पर घर का बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट होता है ये नहीं पता होगा। इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होगी पर दो लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बात करनी है ये मुश्किल होगा। हमने नॉलेज को सिर्फ नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। 90% मतलब स्मार्ट, 60% मतलब एवरेज और 40% मतलब फेलियर। और इस पूरे खेल में इंसान कहीं खो गया है। मिडिल क्लास घर में एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, एक इमोशन होता है। बहुत सारे फादर्स ओवर टाइम करते हैं ताकि फीस टाइम पर भर सकें और माएं अपने शौक, अपनी जरूरतें छोड़ देती हैं। फैमिली वेकेशन पोस्टपोन हो जाती है, नए कपड़े बाद के लिए रह जाते हैं और सिर्फ एक उम्मीद के लिए कि अगर ये अच्छे से पढ़ाई कर लेगा तो मेरा बच्चा मुझसे बेटर लाइफ जिएगा। और उस बेटर लाइफ की कीमत पूरा घर धीरे धीरे चुका रहा होता है। आज इंडिया में एक फॉर्मूला बन गया है कि स्कूल अकेला काफी नहीं है। बच्चा 8th क्लास में पहुंचा नहीं कि IIT फाउंडेशन में डाल दिया जाता है। 9th क्लास से नीट की रेस शुरू हो जाती है। 10th क्लास में डमी स्कूल का ऑप्शन आ जाता है और 11th और 12th में पूरा सिस्टम फैक्ट्री मोड में चला जाता है। सर्वेज बताते हैं कि बड़े शहरों में 70 से 75% बच्चे ट्यूशन लेते हैं और ये कोचिंग इंडस्ट्री एजुकेशन से भी बड़ी हो चुकी है। बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 9 बजे वापस आता है और फिर हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे एंजॉय नहीं करते। सच तो ये है कि उनके पास एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं रह गया है। और सबसे ज्यादा आयरॉनिक बात ये है कि पेरेंट्स लाखों रुपए देते हैं पर काफी प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की सैलरी आज भी सिर्फ 12 से 18 हजार होती है। और इसका मतलब कि पैसा असली एजुकेशन में कम और एजुकेशन की पैकेजिंग में ज्यादा जा रहा है। फैंसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, AC क्लासरूम्स दिखाए जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जाते हैं और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं। और इन सब से रिजल्ट क्या निकल रहा है? हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं पर एम्प्लॉयबल सिर्फ 45 से 50% होते हैं। इसका मतलब डिग्री तो है पर स्किल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, डायरेक्शन क्लियर नहीं। इसीलिए आज एक इंजीनियर डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए मजबूर है और MBA करके भी लोग
15,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। सिस्टम ने बच्चों को सपने तो बेच दिए पर उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये फैंसी स्कूल नहीं सिखाते। स्कूल में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे मैनेज करना है। उन्हें ये भी नहीं सिखाया जाता कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। फेल होना लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, ये बात कोई नहीं बताता। कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स को समझना ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं होते। लेकिन सच ये है कि लाइफ इन्हीं चीजों से बनती है, मार्कशीट से नहीं। मुझे लगता है कि हमें 3 लेवल पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सिस्टम लेवल पर फीस रेगुलेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और कोचिंग पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। पेरेंट लेवल पर यह समझना बहुत जरूरी है कि महंगा स्कूल होना स्मार्ट बच्चे की गारंटी नहीं होता। हमें कंपैरिजन बंद करना होगा और बच्चे के रियल टैलेंट पर फोकस करना होगा। बच्चों के लिए क्रिएटिव स्किल्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना होगा और ये मानना होगा कि सिर्फ मार्क्स किसी की पूरी आइडेंटिटी नहीं होते। मैं किसी एजुकेशन या फिर किसी स्कूल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ जो एजुकेशन को सिर्फ बिजनेस बना रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आप कमा किसके लिए रहे हो? खुद के लिए या फिर सिर्फ स्कूल की फीस भरने के लिए? इंडिया में एजुकेशन नॉलेज है या बस एक महंगा सब्सक्रिप्शन? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।